हेलो क्लास। आज हम एक इनविटेशन का क्वेश्चन देखते हैं और हम साथ में लिखने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, आप क्वेश्चन पढ़ लो। यू कैन पॉज द वीडियो टू रीड द क्वेश्चन एंड देन वी विल स्टार्ट अटेम्प्टिंग इट टुगेदर। ओके, द क्वेश्चन इज यू आर द प्रिंसिपल। आपको पता लग गया है आप किस पोजीशन से लिख रहे हैं। आप प्रिंसिपल हो ऑफ जोडियाक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली। दिस इज द नेम ऑफ द स्कूल, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल इज यू, दिस इज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। द स्कूल हैज़ completed 25 years of its service to society. The Silver Jubilee celebrations are to be held on Sunday on the 26th October 2026। ओके, तो आपको पता लग गया कि आप किस बात का इनविटेशन लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रही हैं। दिस इज़ द ओकेजन। ठीक है, दिस इज़ द ओकेजन। और कब है? डेट आपको बता रखी है, डेट। ठीक है। मिसेज एम कामत द फाउंडर विल प्रिसाइड। ठीक है, आपको पता लग गया कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चीफ गेस्ट कौन है? मिसेज एम कामत। दिस इज द चीफ गेस्ट। CG लिख लेते हैं यहाँ पे, चीफ गेस्ट। ड्राफ्ट अ सूटेबल इन्विटेशन टू बी सेंट टू इम्पॉर्टेंट डिग्नेटरीज IES of the city and parents of students. Okay, now you know that this invitation has to be sent to multiple people, more than one. तो मैंने आपको बताया था कि अगर 1+ लोगों को भेजना है तो it is always in which format? Letter or card? It is always in the card format. Alright, this is a card format. So let's start writing. Okay, you are the principal, so the invitation will go थ्रू द प्रिंसिपल। तो सबसे पहले आप लिखोगे प्रिंसिपल की तरफ से, प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने लिख दिया इनकी तरफ से, प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ। अब आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है this, let's write this, of Zodiac Senior Secondary School Delhi. Okay, these are people who are inviting and they are from this organization. Now you write request the pleasure of your company, right? Request the pleasure of your company, आगे, on the occasion of, on the occasion of. Now you'll write what the occasion is. It is the Silver Jubilee celebration. Okay, because 25 years हो चुके हैं उस स्कूल को. Let's write this, of Silver Jubilee celebrations. Silver Jubilee celebrations of their school, of the school, as per program, as per, okay, as per program. Now you will write date, time, venue. Let's write that. Date is 26th October 2026. 26th October 2026. टाइम हम लिख देते हैं from 2 PM to 6 PM and venue school auditorium. Okay, now we will write that Mrs. M. Kamath will preside. So we will write Mrs. M. Kamath has gracefully
consented, CONSENTED, consented to preside over the event, EVENT, and give away prizes. Okay, we have written all the information that we had to write. Now we are out of space, है ना. ये आप के साथ बहुत होता है ना. I have told you that you should always write an invitation on one page. You should not go over leaf. But if this happens to you, it should not, because this space is taken by the question, है ना. ये जगह क्वेश्चन ने ले ली है, लेकिन मैंने आपको बोला है कि जब आप एग्जाम में लिखोगे ऑलवेज स्टार्ट द इन्विटेशन ऑन अ न्यू पेज. तो अगर आप यहाँ से आंसर लिखना शुरू करते फ्रॉम द टॉप तो आपको ये दिक्कत नहीं होती, इस पेज में आपका ख़त्म हो जाता. बट मैंने यहाँ से इसलिए लिखना शुरू किया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि आपको अगले पेज पे कैसे करना है. ठीक है, इधर हमारी स्पेस ख़त्म हो गई. लेट मी टर्न द पेज. नेक्स्ट पेज पे आपको अब क्या लिखना है, RSVP लिखना है ना. RSVP. आप प्रिंसिपल हो, है ना. क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, प्रिंसिपल. यू आर द प्रिंसिपल. तो अब आपने RSVP में लिखना है प्रिंसिपल, एंड देन यू गिव अ कॉन्टैक्ट. कोई भी आप कॉन्टैक्ट दे दो, जैसे कि ठीक है. आप इधर RSVP लिखते हो, दूसरी तरफ लिखते हो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस. आप कुछ भी लिख सकते हो, दैट काइंडली बी सीटेड बाय 1:30 बिकॉज द प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 2, है ना, कि 1:30 तक सब सेटल डाउन हो जाए ऑडिटोरियम में. या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कार्ड एडमिट्स 2. ठीक है, तो हमने जनरली यही प्रैक्टिस किया है, तो मैं इधर लिख देती हूँ, दिस कार्ड एडमिट्स 2 या 2 पीपल. ठीक है, यू आर डन. ओके, अब हमारा ख़त्म हो गया है. तो हमारा कंटेंट ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी हमें एक चीज़ और करनी है. कैन यू टेल मी क्या बच गया है अभी? अभी हमें इसको बॉक्स करना है ना. लेट्स बॉक्स इट. आई एम सॉरी अगर मेरी लाइंस नीट नहीं आ रही हैं, बिकॉज आई एम होल्डिंग माई फ़ोन विद द अदर हैंड. आप लोगों के लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ दूसरे हाथ से, तो इसलिए लाइंस और राइटिंग आपको लग रहा होगा थोड़ा अनस्टेडी है, शेकी है. दैट्स बिकॉज आई कांट यूज़ माई अदर हैंड. ठीक है, अब आप इधर बॉक्स को बंद नहीं करेंगे क्योंकि आपने इसको कंटिन्यू किया है नेक्स्ट पेज पे, है ना. तो हम इस बॉक्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पेज पे, और हम ऊपर की लाइन यहाँ ड्रॉ नहीं करेंगे और यहाँ पे नीचे की लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, सो दैट टीचर को पता लग जाए कि यहाँ भी ख़त्म नहीं हुआ है. द आंसर इज़ कॉन्टिन्यूड ऑन द नेक्स्ट पेज. ठीक है, दिस इज़ योर आंसर. ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड नाउ क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, कैसे सेलेक्ट करना है फ्रॉम द क्वेश्चन, एंड हाउ टू राइट इट डाउन, किस फॉर्मेट में लिखना है. हमने सारा क्लास में कर रखा है. वी हैव प्रैक्टिस सो मैनी क्वेश्चंस लाइक दिस, पर आपकी फाइनल रिविजन के लिए मैंने वीडियो बनाई है इन केस यू हैड एनी डाउट्स एट ऑल. ओके, थैंक यू.